बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हफ्त रोज़ा बदर कादियान 4 ता 11 फरवरी 2010 सफ़ा 21 पर मुकर्रम मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन साहब अनवर ऑफ कोलकाता का हज़रत मुस्लिह मऊद की शफ़क़त का हसीन वाक़या के उन्वान से एक नहायत ईमान अफरोज़ वाक़या शाये हुआ है। आप लिखते हैं, एक वाक़या मेरी ज़िंदगी का ऐसा गुज़रा है कि मैं उसे हासिल ज़ीस्त कहता हूँ और इस वाक़े से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। 1949 में तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल चनियोट में क्लास शशम का तालिब इल्म था। हज़रत अल मुस्लिह अल मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रबुआ के पहले जलसा सालाना का ऐलान फरमाया और साथ में जलसा के मुंतज़मीन की ड्यूटियाँ भी लगा दीं और फिर इन लोगों ने अपने मातहत कारिंदों और मुआवनों के लिए ड्यूटियाँ तकसीम कर दीं और खाकसार के ज़िम्मा मस्तूरात में मुआवन मेहमान नवाज का काम सुपुर्द हुआ। गर्मी काफ़ी थी और लंगर खाने से ज़नाना क़यामगाह का फ़ासला तकरीबन मस्जिद मुबारक कादियान से अहमदिया कॉलोनी कादियान जितना होगा। हमारा काम लंगर खाना से ज़नाना क़यामगाह सामान लाकर पहुंचाना था और साथ में खाना तकसीम करना और पानी पिलाना था। हम और हमारे साथी इस ड्यूटी से बहुत खुश थे। एक तो पहला जलसा और दूसरे नई ड्यूटी और तीसरे ये कि हमारे मुंतज़म साहब हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम अहमद जो हमारे साइंस के टीचर थे और वालिद मोहतरम मुकर्रम जनाब मुबारक मुस्लिहुद्दीन साहब रबुआ ने कुछ ऐसे ढंग से काम पर आमादा किया कि हम दीवाना वार दौड़ कर काम करते न थकते थे। ज़नाना क़यामगाह जो कच्ची ईंटों से बैरकनुमा बनाया गया था, हर तरह की मस्तूरात से भरा पड़ा था। उसमें कुछ मस्तूरात सरगोदा और जंग के इलाके से आई थीं जो नहायत सादा और देहाती थीं। मुझे तो उनकी ज़ुबान बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मगर अपने बाद साथियों से पूछ कर जवाब देता। इसमें कुछ देर हो जाती क्योंकि मेरे साथी बाज़ औक़ात ऐसी बातों पर हंस पड़ते और फिर बताते। इस पर हमें भी हंसी आ जाती। इसी लय दे में एक कवि हैकल ख़ातून जो हर बात और हरकत पर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थीं, उसने मुझसे कुछ कहा जो मैं समझ नहीं सका, इसलिए अपने एक साथी के पास गया। उसने उस खातून से पूछा कि आपने इसको क्या कहा है। इस पर उस खातून ने समझा शायद मैंने उसकी शिकायत की है, इसलिए उसको बहुत ऐश आ गया और एक काफ़ी ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। उसकी इस हरकत को बहुतों ने देखा। सब दौड़े हुए आ गए और उससे पूछने लगे। वहाँ मौजूद वॉलंटियर लड़कियों ने उसे घेर के कुछ एहतजाज भी किया, मगर वो गुस्से से मुझे घूरे जा रही थी। मेरे साथी मुझे देखकर हंसे जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे भी हंसी आ गई, मगर मेरा एक हाथ अपने गाल पर से हटा नहीं। ये ख़बर फ़ौरन हज़रत अम्मा जान हज़रत नुसरत जहाँ बेगम साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जलसागाह और क़यामगाह मस्तूरात की फुल इंचार्ज थीं को भी पहुँची। आप फ़ौरन सारे कामकाज को छोड़कर जाए वक़ूफ़ पर पहुँची। ख़बर की तफसील वॉलंटियर लड़कियों ने बताई, मगर पोजीशन के मुताबिक फ़ौरी तौर पर कुछ करना और कहना मुश्किल था। आपने मुझे मेरे हाथ से पकड़कर अपने साथ चलने को फरमाया और मैं साथ चल पड़ा। आप जहाँ से काम छोड़कर आई थीं वहीं पहुंचकर रुक गईं, फिर बैठ गईं और मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। मेरे हाल चाल और बहुत कुछ मेरे मुतल्लिक़ पूछती रहीं। इस दौरान मेरे सर पर से हाथ हटा नहीं, मगर एक तब्दीली ये हुई कि थप्पड़ खाकर तो मैं हंस रहा था, लेकिन आपकी शफ़क़त मोहब्बत का सलूक देखकर मेरी आंखें गंगा जमुना का नज़ारा पेश करने लगीं। वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई। हज़रत अम्मा जान के लिए परेशानी यह थी कि वह औरत बेशक गंवार थी, मगर थी तो वह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मेहमान, इसलिए उससे इकराम ज़ैफ़ का बर्ताव तो करना ही चाहिए था
اور ساتھ میں میری دلجوئی بھی ضروری تھی۔ آپ نے میرے ساتھیوں کو، جو مجھے رشک بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مجھے پنکھا جھلنے اور پانی پلانے کی ہدایت کی، اور اسی طرح دوسری عورتوں کو بھی مختلف قسم کی ہدایات دیتیں اور سب سے کام لیتی رہیں، اور باقی ساتھیوں کو بھی خوب پیار سے سمجھا کر انہیں ڈیوٹی پر جانے کی ہدایت فرمائی۔ یہ خبر نامعلوم کس طرح حضرت مصلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، یا پھر آپ اپنے پروگرام کے مطابق ادھر آ نکلے۔ یہاں آنے پر آپ کو یہ تازہ اطلاع ملی، آپ بھی بہت پریشان ہوئے۔ حضرت اماں جان سے کیفیت جاننے کے بعد حضور نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت اماں جان نے اب تک کی رویداد پھر سنا دی۔ اس پر حضور نے فرمایا، صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ اور کریں۔ اتنے میں دیکھا کہ 2 عورتوں کے ہاتھوں میں برفی کے 2 تھال تھے، ایک میں تھوڑا کم اور دوسرے میں کچھ زیادہ۔ کم والی تھالی مجھے ملی اور بقیہ بڑی تھالی کو پورے رضاکار لڑکے لڑکیوں میں بانٹ دیا گیا۔ حضور نے بھی ایک ٹکڑے سے توڑ کر پہلے مجھے کھلایا، پھر خود کھایا اور مجھ سے پوچھا، کس گال پر تھپڑ لگی ہے؟ میں نے اپنے بائیں گال کو بتایا۔ آپ نے فوراً اسے چوم لیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ حضور کے جانے کے بعد وہ عورت، جس کا نام گلاب بانو تھا، میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اور سر سے جوئیں نکالنے کے انداز سے ہاتھ پھیر کر نہ معلوم کیا کیا کہتی رہی۔ مجھے صرف وقت سمجھ میں آیا۔ پھر اس نے بھی مجھے پیار کیا اور میرے ہاتھ میں 5 روپے بھی دیے۔ میں نے حضرت اماں جان کی طرف دیکھا۔ اماں جان نے گویا اجازت دے دی کہ لے لو، چنانچہ میں نے لے لیے۔ اب آج اس عمر پر، جب زندگی کی صبح سے شام ہو گئی ہے، صدا نکلتی ہے کہ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، کاش ایسا ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔